अरे रुपया मोदी 20 है। रुपया आपको मिलेंगे। अरे कंप्लेन करूं? बिल्कुल डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ रही। मुझे मारेगा तो बचा लोगे ना? गाड़ी बंद कर दोगे? मेरे से ज्यादा पैसे लोगे, मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, कंप्लेन थोड़ी वापस होगी यार। बोलो रेल मंत्री जी, मैं 5 वाली चाय 10 रुपए की बेच रहा हूँ। लेकिन कर दो, रेल नीर पानी ले यार। रिटर्न में ही तो दिए। 5 से 200 की बेच रहा हूँ। रेल में बोलता है नो बिल नो पेमेंट। अरे मेरे पास चाय का बिल नहीं होता है, कंप्लेन तो डालो, मैं दे लूंगा। हाँ भाई, कंप्लेन हम करेंगे। हमारा चाय वाला थोड़ा बदतमीज भी है, वो ऐसी हरकत करके गया है कि उसमें FIR भी बन सकती है। चाय पीने वाले यहाँ बता रहे हैं चाय जो है टेस्ट में बहुत बेकार थी, देखने में काली काली सी लग रही थी, वो कोई फिक्र नहीं कर रहा है इस लड़की के अलावा। इसको पता है बंदा बोलते बोलते थक जाता है। भाई लोगों ने भागना शुरू कर दिया भाई जनरल कोच की तरफ। अब यहाँ मेरे पीछे लोग देखो इधर कितने खड़े हैं और इधर भी देखो कितने बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ ऊपर के, ये इस तरफ के, ये नीचे के। अरे सारे लोग भाई उस पर चढ़ गए थे। करेगा नहीं बंदा, ऐसा थोड़ी करना चाहिए लोगों को यार। एक पानी की बोतल कितने का दे रहे हो? 15 रुपये। 15 कैसे हो गए? अभी तो 20 रुपये चल रहे थे। इनको कितने का दिया? इन्होंने दिया था, दूसरा था। ठंडा और करके दे रहे हैं। ठंडा और करके दे रहे हो तो इनको फिर महंगा क्यों दिया भाई? मेरे इसमें हमें कुछ नहीं रहा है, मेरे कुछ नहीं रहा है। चलो बर्फ लगा रहे भाई। देखो पानी तो एक ही है यार, माल तो एक ही है। 20 का देगा आपको है। चलो ये लो। है कोई बात हो भैया, बताओ। बात कुछ नहीं, अभी कंप्लेन हुई है आपकी, इधर कुछ हो रहा था पता नहीं। हाँ बोले हाँ, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। 20 का दे रहे हैं? अच्छा आपको भी 20 का दिया, इनको भी 20 का दिया। बताओ सबको ही दे रहे हो कि मुझे ये अकेला दे रहे हो 15 का? यार चलो सही है, बढ़िया, अच्छी बात है भाई। ये होता है कंप्लेन का असर, ठीक है। अब जो है पानी की बोतल चल रही है 15 रुपए की, वरना जो भैया पीछे खड़े हुए हैं इन्होंने खुद खरीदी है 20 रुपए की, है ना भैया? 20 की लिए ना आपने, लेकिन एक कंप्लेन कर दी मैंने, ठीक है। एक कंप्लेन के बाद जो है रेट ठीक हो गए ऑटोमेटिक। तो सोचो कितने लोग इस ट्रेन में जा रहे हैं। अगर उनको ये भी देखना चाहिए, भैया के पीछे ही लगा हुआ है स्कैनर लगा हुआ है, ये वाला इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंप्लेन कर दोगे तो पूरी ट्रेन को जो है ये लोग फिर 15 का ही देंगे। आपको क्या MRP तो 20 की वो करते हैं जानबूझ के, MRP वाला बोतल लेके आएंगे, दूसरा नहीं लेके आएंगे। हम लोग वही बात कर रहे थे MRP की, भैया को भी यही लगा 20 लिखे हैं तो 20 का ही होगा। अब बताओ 20 लिखे फिर भी 15 की दे रहा है। मेरे जानबूझ के लोग ऐसा काम करते हैं। स्टेशन में लेते हैं, वो 14 रुपए की दे रहा है। स्टेशन में देते हैं वो 14 का देते हैं। MRP से भी 5 रुपए ज़्यादा बेच रहे हैं। हाँ हो गया, धंधा हो गया, सारा काम फिनिश 1 घंटे में। कितना हो गया माल? 12-15 रुपए। 1200-1500 आ गए क्या? उसके बाद तो एक बात बताओ, सुनो, एक बोल के जाओ मेरे को। ये भाई साहब चने बेचते हैं ट्रेन में, बोलो बैठे रहो कांच की बिल्डिंगों में और करते रहो गुलामी, रोज देना सलामी, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। अरे रुको ना, बोलो 1 घंटे में लेके जा रहा हूँ चने बेच के ट्रेन में 1200-1500, बोलो ना। 1 घंटे में 12-15 तो कमा जा रहे ट्रेन में। और ये मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बात है, ठीक है। चलो ओके, चले जाओ आ रहे हो। हमारे इंडिया का बहुत बड़ा ट्रुथ है, ठीक है, कि ऐसा होता है। भाई फिर से आ गए, ऐसा होता है। आपको पता है लोग 12वीं कर रहे हैं 12 साल, कॉलेज कर रहे हैं 3 साल, उसके बाद जाते हैं डिग्री लेके बोलते हैं सर मैं फ्रेशर हूँ। उनको बोलते हैं भाई 12-15 हज़ार मिलेंगे, बैठ जा कुर्सी पे, AC लगा हुआ है। बेकार है ना? देख लो भाई, बेकार है भाई हमारा घर में। क्यों नहीं होगा बेकार? सुबह लोग जाते हैं 8 बजे ड्यूटी पंचिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए घर से 6 बजे या 6:30 बजे उठ के भागते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं। 8 से 12 घंटे वहाँ रहते हैं, फिर ट्रैफिक में आते हैं, दिन खत्म। 7 दिन ऐसा ही करते हैं। एक छुट्टी मिलती है, उसको भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए फिर बार बार जाते हैं। इनको बोलो कुछ, क्या बोलना चाहोगे पढ़े लिखे लोगों को? हैं? कुछ नहीं बोलोगे? ये सीक्रेट है, क्यों बताएगा ये भाई? जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? गेट लाइट। कितना कमा लेते हो? मैक्सिमम 15 हज़ार। ये 1 घंटा काम किया चने वाले ने और ये बैठ गया इधर 1200-1500 बता रहा है अपने मुंह से, जबकि इंसान का ज़्यादा होता है कम बताता है। कैसा लग रहा है आपको पढ़ लिख के? जेन्युइनली मैं बताऊँ, पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई को समझा जाता है कॉलेज कर लिया पढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। 12th के बाद असली पढ़ाई शुरू होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, MBBS कर रहा हो, 5 से 6 साल हिस्सा है बंदा अपने आप को। उसके बाद भी प्रैक्टिस करता है, इंटर्नशिप करता है,
तब जाकर के बहुत अच्छा कमाता है। इसको बोलते हैं पढ़ना लिखना। 12th कर लिया, कॉलेज की डिग्री ले ली, पास हो गए नकल वकल मार के, ये पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है कोई स्किल वगैरह भी आपने सीखी हो साथ के साथ। मैं भाई के बगल में खड़े होकर बता रहा हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि देख लो, 2 एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है। एक भाई हैं पढ़े लिखे, एक दूसरे भाई हैं जो कि चने बेच रहे हैं। वो 1200 1500 एक दिन का, तो महीने का कितना हो गया यार? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। आप कमा रहे हो 18-20 हज़ार रुपये। तो लगता नहीं है कि किस काम की मेरी पढ़ाई? आप मत झाँको, आप बढ़िया काम कर रहे हो। अफसोस लगता है ना। हमारी जो पढ़ाई है ना, इसको वैल्यू नहीं करी जाती। सारी बात ये है। हाँ, एक फ़र्क और है, दोनों के जब रिश्ते जाएंगे ना शादी के लिए, इस बंदे का रिश्ता पहले पक्का होएगा। ये हमारी इंडिया की सोच है, तो क्या कर सकते हैं। रिटर्न कर दो, रेल लीक पानी दे दो यार। रिटर्न में ही तो दिए, रिटर्न में ही तो दिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप रिटर्न कंप्लेंट ले लो। कंप्लेंट तो मैंने दे दी ना रेलवे को। अरे तो आप अब रिटर्न कर लो अपनी कंप्लेंट। ये मेरी बहन बैठी हुई है, इसने भी पानी खरीदा 20 रुपए का। ये मुझसे बोल रहे हैं इनकी कंप्लेंट वापस कर लो। बताओ, 20 की दे रहे हैं ना? अब बताओ, आपकी कंप्लेंट वापस करनी चाहिए यार। क्यों भाई जैन जी, क्या बोल रहे हो? कंप्लेंट वापस किया तो वीडियो लो 20 कर देंगे, तो 15 का दे रहा है। हाँ, मजाक होगी ना, कर देगा। क्या बोले? आप कंप्लेन वापस ले लो, फिर 20 रुपये हो जाएगा। फिर 20 रुपये हो जाए। फिर इनकी कंप्लेंट वापस होनी चाहिए कि नहीं? आपकी जैसी मर्जी। मेरी मर्जी क्या, इन लोगों की मर्जी हो, सभी तो खरीद रहे हैं। आपकी मर्जी। पढ़ने के बाद अभी बंदा रहो, कोई बात बेच रहा है वो। अब तुम मेरे से ज़्यादा पैसे लोगे, मेरे पैसे नहीं लौटाओगे, कंप्लेन थोड़ी वापस होगी यार। 5 रुपये एक आदमी से नहीं बात है ना, पूरी दुनिया से तो बात भाई, है। तुम पूरे इंडिया से लड़ सकते हो तो हाँ, लड़ जाओ। अच्छा, भाई पूरी यानी मैं बेच रहा हूँ, चलो ठीक है, हाँ। पूरी इंडिया बेच रही है। तो कम से कम आप इधर आओ, इधर आओ। रेल मंत्री जी इधर आओ ना। रेल मंत्री जी देखो, ये बोल रहे हैं मैं बेच रहा हूँ और आप बेच लो, आपको इंडिया को सुधार लो। ये सारी बातें बेचने वाला कर रहा है। बताओ, यानी कि ये सही से नहीं बेचना चाहते हैं और आते हैं बोलते हैं हमारी कंप्लेन वापस कर लो। वही काम करेंगे, हैं? फिर वापस यही काम करेंगे। आप कंप्लेन लोगे, बिल्कुल, सब जानते हैं कंप्लेन वापस होगी, इनको काम जो है वही करना है, ठीक है। इसलिए भाई इनकी कंप्लेन वापस नहीं होगी। बाकी मैं भाई ऑडियंस से पूछवाता हूँ, हाँ भाई कंप्लेन वापस होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। ऊपर वालों ने बोल दिया, नीचे वालों से पूछते हैं कंप्लेन इनकी वापस होनी चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, पैसा लौटा उसके बाद। हाँ, देखो बच्ची को 5 रुपए भी नहीं मिले, 5 रुपए दे के नहीं गए, बोले कंप्लेन वापस कर लो। इन लोगों को पड़ती है पेनल्टी 25,000 रुपए की। लौटा दिया? मेरा लौटा दिया। क्या बात है, आपने अकेले अकेले ले लिए, मैंने तो लिया 15 रुपये का दिया हूँ। और मेरे नहीं दिए। तो पहले वाले थोड़े वापस हुए, अभी लिया है। अच्छा अच्छा, कंप्लेन के बाद? हाँ, कंप्लेन के बाद दिया है। हाँ, तो फिर ना कोई बाद में दिया है ना। ना कोई शुक्रिया, ना कोई थैंक यू, बस 5 दे दिए। बता रहे हो आप जो कहे वही बात थैंक यू आपका है, आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी से थोड़ी होता है, मुझे तो सीट भी नहीं दी। अरे भाई तो आपको पाएंगे। मेहरबानी छोड़ो, कंप्लेन आप नहीं कर सकते? पहले वाले में कंप्लेन हमारी है, इस वाले में नहीं है। इसमें नहीं है? जब आपको दिख रहा है पानी ज़्यादा का बेच रहे हो तो कंप्लेन करना चाहिए ना। पहले तो कंप्लेन कुछ मैं कहा था। हाँ, देखो जैन जी तो ना खेल वेल में लगी रहेगी, लूडो वूडो में, ठीक है। जो नीचे समझदार लोग हैं, मैं इन्हीं को समझा रहा हूँ। भैया अगर ओवर चार्जिंग करते हैं ट्रेन में, ये गेम मत खेलो, वो तुम्हारे साथ गेम करके चले जाएंगे, ठीक। अगर आपको भाई महंगा दे रहे हैं, मंत्री लाइन में फ़ोन करो, कंप्लेन करो इन लोगों की, ठीक है। इन पे लगती है पेनल्टी 25-30 हज़ार रुपये की, 5 रुपये ज़्यादा लेने की वजह से। तो इनकी जो कंप्लेन करनी चाहिए। इन्होंने मुझसे 6 रुपये ज़्यादा लिए हैं, लेकिन इनको भी 25,000 रुपये भरने पड़ेंगे। ये चीज़ सही है गलत है? सही है। सही इसलिए है क्योंकि 6 रुपये और पूरे 1000 लोग जा रहे हैं ट्रेन में, कितने हो गए? 6,000 रुपये हो गए। महीने का लाख 1.5 लाख पार जाता है। ये लोग यहाँ पे गलत काम करते हैं, इसलिए इनकी कंप्लेन करी है, ठीक है। करोगे ना कंप्लेन? 139 पे डायल करना सीधा। देसी लोंडो, कंप्लेन करोगे? मेरा क्या चाचा कुछ कह रहे हैं, देखो भाई। हाँ चाचा बोलो। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। हाँ भाई, कंप्लेन हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम तम ढंग से। छोटा वाला फैन किसी किसी को ये कंप्लेन होगी, देखो माइक वाले आ गए। किसी किसी को ये कंप्लेन होगी, छोटा वाला फ़ोन है, मैं कैसे कंप्लेन करूंगा भाई? तो छोटे वाले से भी कंप्लेन होती है। 139 आप सीधा डायल करना और सीधा आपके पास जो भी यूटीएस नंबर जनरल का या फिर रिजर्वेशन का कोई पीएनआर होगा, उससे जो आप कंप्लेन कर सकते हो। आपकी वजह से पूरे ट्रेन में जो है पानी ठीक रेट पे चल रहा है, भी पूछ सकते हो कितने का दिया अभी पानी? 15 का दिया है, ठीक है। कंप्लेन से पहले कितने का दे रहे थे? यानी कंप्लेन करनी जरूरी है ना। तो देखो भाई, सारे लोग समझ चुके हैं कंप्लेन करनी जरूरी है, तो आप लोग भी कंप्लेन करना। जैसे भैया कैमरा उठता है, ये लोग जो यहाँ से चले जाते हैं, तो आप लोग भी अपने कैमरे का थोड़ा सा इस्तेमाल करें,
अगर आपको लग रहा है ओवर चार्जिंग हो रही है, कैमरा अड़ा दो उनके मुंह पे, सही रेट दे देते हैं। सही बात है ना अभी तक गया कैमरा दिखाया तो गया भैया। रिवॉल्यूशन आएगा, पीटर रिवॉल्यूशन लाएगा, साथ साथ आप लोग भी रिवॉल्यूशन लेके आओ। रिवॉल्यूशन लाओगे ना भाई, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए यार। गए वो जमाने जो ट्रेनें लुटा करती थी पहले, फोन वोन नहीं होते थे, अभी सब कुछ हो गया ना, तो अभी क्यों हो रहा है? सारी सुविधाएं हैं। आप बता नहीं रहे, बता के जाओ ना, हैं? बता के जाओ ना। ऐसे मेरे पैसे वापस नहीं करोगे? अब मेरे पैसे दे दो। अरे ले आओ ले आओ कि मैंने उनसे अपने पैसे मंगाए हैं, देखते हैं लेके आते कि नहीं आते। मुझे नहीं लग रहा लाएंगे। लाएंगे लाने चाहिए यार, जिसके जो पैसे हैं। मेरी तो हराम की कमाई नहीं है भाई, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। देखो कैसे जनरल में जाता हूँ यार, भाई भी देखो जनरल में जा रहे हैं। हम लोग सब जनरल में जाते हैं ताकि हम लोगों के पैसे बचे। मेहनत से कमाते हैं भाई। मेहनत से? तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि हराम की कमाते ले लेता हूँ? नहीं, मेहनत से कमा रहे हैं। मेहनत से कमाते हो ना, अगर काम करेंगे तभी ना मिलेगा आपको। तो आप जनरल में जा रहे हो, आप उधर क्यों नहीं जा रहे एसी वेसी में? भाई देखो, जितना औकात रहेगा, जितना पैसा रहेगा, उतने में रहेंगे ना। पैसे बचाने के लिए जाता है ना बंदा जनरल में। अगर भैया जनरल में बंदा पैसे बचाने के लिए जाता है, इस तरीके से बैठ के जाता है, देखो कैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो यार जाहिर सी बात है पैसे बचा रहे, तुम लोग क्यों लूट रहे हो उसको भाई? थोड़ा सा चीज़ को समझो। आजकल पढ़े लिखे लोग चल रहे हैं, कंप्लेन भी कर देते हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सीख रहे हैं चीज़ों को। थोड़ा सा इन चीज़ों को कम कर दो, ठीक है, वरना ये ज़्यादा चलेगा नहीं। आपको पता है कितना बढ़ रहा है ये सब चीज़ें। भैया चाय पिला देना। कितनी जगह है देखो, अरे फैमिली बैठी है पूरी। एक इनको पिलाओ, एक इनको पिलाओ। आधा कप क्यों दे रहे हो? हैं? कितनी आएगी? कितने हो गए? 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। इधर देख के बोलो, इधर 20 रुपए 20। बोलो रेल मंत्री जी, मैं 5 वाली चाय 10 रुपए की बेच रहा हूँ। 5 में 10 की बेच रहा हूँ। हैं? 5 में 10 बेच रहा हूँ, 20 रुपए। कोई डर नहीं है? अपना एक बार आई कार्ड दिखाना। अरे रुपया मोटा 20 है। रुपया आपको मिलेंगे। अरे कंप्लेन करूं? बिल्कुल डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भैया एकदम बेबाक होके यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या? अरे पैसे दे रहा हूँ यार। कब देगा फिर? ये देगा क्यों कर रहे हो? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अरे कब देखो, सारा अपना बेचो नहीं। दूंगा ना पैसे, लेकिन ये चाय 5 रुपए वाली है ना। 10 वाली मेरे पास। 5 वाली है। कंप्लेंट डाल दो। कंप्लेन डाल दूं? देखो इस तरीके से खुला बोले कंप्लेन डाल दो, कोई डर फर्क कुछ नहीं। कट रखे बाद मालिक कबार है बाहर का। ठीक है, फिर मेरे को बिल दे दो, काम करो। चाय का बिल नहीं होता मेरे पास। चाय का बिल होता है, रेलवे बोलता है नो बिल नो पेमेंट। अरे मेरे पास चाय का बिल नहीं होता है। रेलवे बोलता है नो बिल नो पेमेंट। मेरे पास 20 रुपए दे दे मेरे को। अरे पैसे दूंगा, लेके थोड़ी भाग रहा हूं यार, जब बिल मिल जाएगा। मैं आपसे पैसे लेगा 20 रुपए ध्यान कर देना, बिल भी दूंगा। रेलवे ने बोला है जब तक बिल नहीं तब तक पेमेंट नहीं। आइए आइए। पहले काट दीजिए चुपचाप। नहीं, रुपए मैं आपको दूंगा लेकिन बिल के बाद दूंगा। भैया वे ऑफ टॉकिंग देखो इन लोगों का, ऑब्वियसली जेन्युइनली बता रहा हूँ, थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों को कैसे यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, लोग डरते हैं ऑब्वियसली यार, एक सफ़र कर रहा हूँ मैं महीने साल 6 महीने में, इसमें ये कलेश होंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अभी अंकल कितने का बिक रहा है पानी? है पानी इग्नोर कर रहे हैं अभी, ठीक है, और अभी इग्नोर करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे रघुवीर आवाज़ नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी वो बेचेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ 20 रुपये में बेचना होता है, 15 का बेचना पड़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से कंप्लेन हुई थी अभी। खैर भाई, इन लोगों के हौसले देख लो आप लोग क्या चल रहे हैं, और आपने इनका वो भी देख लिया होगा बात करने का तरीका, लड़ाई होने में बिल्कुल देर भी नहीं लगने वाली। चाचा ये तो जैनजी है, दिमाग से तेज होते हैं लेकिन शरीर इनके सबके खोखले होते हैं। आप पुराने खाए पिए हो, अगर ये मुझे मारेगा तो बचा लोगे ना? गाड़ी बंद कर दोगे? हाँ बेटा, हल्के में मत लेना, ठीक है, हल्के में मत लेना, कभी हल्के में ले रहे हो। चाचा है मेरे साथ। चाचा नाम क्या तुम्हारा? संतराम शर्मा जी कहने आ रहा है वो अभी। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास चाचा जी हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं मैं संभाल लूँगा, टेंशन मत लो, तो अभी आने दो उनको। बाकी नीचे जिन्होंने चाय लिया वो कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? चीनी और पानी गर्म करके दे रहे, इसमें तो दूध था ही नहीं। दूध नहीं था? आपको कैसी लगी चाय? ऊपर से 10 रुपये है? आपने भी पी? बेकार थी? अच्छा, आपने पी थी चाय? आपने नहीं पी? चाय पीने वाले यहाँ बता रहे हैं चाय जो है टेस्ट में बहुत बेकार थी, देखने में काली काली सी लग रही थी, वो कोई फिक्र नहीं कर रहा है इस लड़की के अलावा, ठीक है, इसको पता है बंदा बोलते बोलते थक जाता है।
पे डाल देना। डाल दूं फेसबुक पे? बात करोगे भाई, ठीक। ऐसे गलत काम कर रहे हो तो क्या करें। चाय पहली बात तो ये दे रहे हैं आधा कप, ठीक है, उसमें भी काली सी चाय है, मुझे नहीं लग रहा ये अभी अभी बनाई हुई है, मुझे लग रहा है दिल्ली की बनी हुई चाय है। अगर आपकी बीवी आपको सुबह की चाय शाम को पिलाए क्या करोगे आप? हैं? गुस्सा आ जाएगा और क्या होगा। बीवी पे ही गुस्सा कर सकते हो, इससे कुछ नहीं बोल सकते हो। तो बोलेंगे तो कहेगा कि पिए। ये सच्चाई है, मर्दों का दम सिर्फ अपनी बीवी पे चलता है, बाहर वालों से कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा ही है ना? आप ही तो नहीं उनकी बीवी? नहीं नहीं नहीं। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा पूरी फैमिली इधर ही बैठी हुई है। भाई यहाँ पे देखो मेरी वीडियो बना ली है इन्होंने, ठीक है, और ये मुझे वायरल कर देंगे, अब समझ नहीं आ रहा मुझे बिल तो ला दो। बिल नहीं मिलता चाहे मेरे पास क्यों नहीं मिलता? कंप्लेन तो डालो, मैं दे लूँगा। हैं? कंप्लेन में दे लूँगा। ये कंप्लेंट डालने के लिए बोल रहे हो, बिल नहीं दोगे? बिल मेरे पास है नहीं है, कहाँ से ला के दूँ? नहीं मैनेजर देगा ना आपका? हैं? मैनेजर? नहीं यार, कोई नहीं, गाड़ी का सारे पेंटी कार के अंदर बिल नहीं होता है। ठीक है, कोई पेंटी कार में होता है तो कुछ होता है उसमें। साइड पेंट्री में बिल नहीं होता है? बिल नहीं, मेरे पास तो नहीं है। बोलो साइड पेंट्री में बिल नहीं होता है? नहीं भाई, मेरे पास बिल नहीं है। नहीं है? अपना आई कार्ड दिखा दो मुझे एक बार। अधिकारी तो आप कौन हो? हैं? आप कौन हो दिखाऊंगा आपके पास? मैं आपका दिया हुआ पदार्थ खरीदने वाला बंदा हूँ, उसको मैं खाऊंगा या पीऊंगा, पैसे तो मेरे को पैसे भी दूंगा। कब दोगे? बिल्कुल। तो ऐसे 5 8 10 बोतल लेके पानी की फ्री में। रेलवे बोल रहा है नो बिल नो पेमेंट, अगर आपको बिल नहीं देते आप पैसे पेमेंट तो बंद करना। वैसे पानी पी लो गाड़ी के अंदर फ्री में यार। अच्छा मैं फ्री में पानी पी रहा हूँ? 4 बोतल दिया मैं आपने। आपको पता है फॉल्स एलिगेशन लगाने पे भी केस डल जाता है, झूठा इल्जाम लगाने पे भी केस डल जाता है, पता है? बंदा दे गया 5 बोतल। हैं? आपको कंप्लेंट डाली थी पानी की। किसको? पानी की हाँ, कंप्लेंट डाली। हाँ। आपको पानी दिया था, कब दिया? 4 बोतल दिया, उसके नहीं दिया। बोल दी वो कोई और है, है? वो कोई और होगा, मैं दूसरा बंदा हूँ। वो बोल दो तो कौन? वो बोल देगा 5 बोतल में लेकर आया हूँ तो फिर कौन बोल देगा? अंदर जो हमारा स्टाफ जो है। अच्छा, वो मेरी शक्ल देख के नहीं बोलेंगे इनको दिया, उन्होंने किसी और को दिया होगा। हाँ तो मैं पूछो लेकर लगा के ला रहा हूँ उसमें। ले आओ ले आओ। अच्छा मैंने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। वो सामने खड़ा हो गया, बोला मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अपने लोग लेके आ रहा हूँ कह रहा है, सामान लोगे ना? चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? तनु। लेकिन गलत मैसेज भी आ सकते हैं, फिर ये भी सोच लो, फिर फॉलोवर नहीं आते हैं। ये बंदा इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी 20 रुपए का पानी खरीद रहा है। 15 भी ज़्यादा है, 14 का होता है। अच्छा भाग गया। इनका चाय वाला बंदा बोल रहा है सीधा पैसे दो, मुझे मतलब नहीं बाकी चीज़ों से। इस तरीके से होती है सेलिंग ट्रेन के अंदर। जैसे उसने मुझसे बोला कि आप हो कौन मेरा आई कार्ड चेक करने वाले, तो उसने सही बोला कि गलत है? गलत बोला। हम लोग तो टीटी से भी बोल सकते हैं, पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ, टीटी हो कि नहीं हो, है ना? हाँ क्योंकि भैया जैसे हम किसी की चीज़ खा पी रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना ये कौन है, कहाँ से है। कहीं पता चले यहीं से बगल से नाले का पानी भर के पिला के चला गया, हमको बोल रहा है कि मैं आईडी कार्ड नहीं दिखाऊंगा, आप कौन हो। गलत बात है ना, बोलोगे ना? अरे आर पार थोड़ी करना है भैया, आर पार नहीं, आर पार नहीं, आराम से। क्या? आर पार वाला काम नहीं, आराम से शांति से। आराम से प्यार मोहब्बत से बात करनी है ना, काम होता है। वही तो बता रहा हूँ। वो चाचा थोड़े जोश में है ना, खम्बा लेके। जोश वाला काम नहीं। हाँ फिकर तुम्हारी ज्यादा है, इसलिए आर पार करने वाले हैं। वो गरम खून है चाचा का। अच्छा मैंने तो सुना था बच्चों का गरम खून होता है, आपका ही गरम खून है? बच्चे का खून गर्म होता यार असल में ना बुढ़ापे में आदमी फिर से बच्चा बनना शुरू हो जाता है, ये रीजन होगा, है ना? है ना? सही है। देखो वो बंदा मुझसे कह रहा था मेरी सीट है, देखो कैसे वहाँ बैठ के जा रहा है, चलो झूठ बोल रहा है, मुझसे लड़ने के लिए आया था, बोला वो मैं बैठा हूँ और आप नहीं बैठोगे। चाहे आप लोगों ने भी पैसे वो मुझसे क्यों मांग रहा है? आपसे ही मांगा, आपने दिलवाई है। और क्या इनसे बात मांगेगा? ये मैं पी लिया, वो भी पास नहीं। आप इनमें से किसी की हैं क्या? नहीं नहीं, फिर इनकी तरफ क्यों बोल रही हैं? कहने का मतलब है कि मैं पानी सही की बोल रही चाय है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि इनकी मैं हूँ तो इसलिए इनकी ओर से बोल रही हूँ। वही तो देगा, मैं दे दूंगा पैसा। पानी के भी नहीं दिए? अबे हम 5 दिन के दे देंगे। अरे पानी के पैसे नहीं दिए आपने? पानी का पैसा 5 दिन के दे देंगे। अरे यार 15 रुपए, आपने 15 रुपए नहीं दिए उसको? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। यार वो तो
पानी का मैं बोतल का था, ये तो जैसे नहीं था चाय। आपने उसको चाय के बारे में बोल रहे कि पानी के जैसे नहीं आपने उसको क्या पानी में हाँ, चाय उसको तो पैसे दे दिए पानी वाले को 15 रुपए। यही कह रहे हैं हम पानी में जैसे चाय दी बढ़िया उसके लिए चाय 5 देगा, रुपए 20 देंगे। रुपये देंगे उसको। अच्छा बढ़िया चाय पिलाते हैं, उनको 20 रुपये ये देखो भाई, यहाँ भैया तैयार हो गए, बोल रहे हैं बढ़िया चाय होती तो मैं 20 रुपए दूंगा उसको। इतनी सी बात भाई क्यों नहीं समझ में आती है पेंट्री वालों को? भैया थोड़ी सी क्वालिटी दे दो यार, बंदा क्वालिटी मांगता है एट द एंड। देर हो गई है भैया, वो लौट कर नहीं आए और अभी जो है सिर्फ पानी बिकना बंद हुआ था, अब जो है चाय भी बिकनी बंद हो गई है। अपना टिकट देखोगे उसमें देखोगे इन्होंने सारे टैक्स लिए होंगे आपसे, है ना भैया? अब जो है लगभग बहुत देर हो गई है, अब जो है लगभग आधे से 1 घंटा हो गया है, अभी तक जो है भैया पेंट्री वाले गए, वो आए थे मैनेजर, वो चले गए, वो नहीं आए। जिनके चाय वाले आए थे वो चले गए, वो भी नहीं आए। वैसे भी 1 घंटा हो गया हैं 1 घंटा हो गया वैसे। भैया ये टाइम बताने का रीज़न ये है कि एडिटर साहब हमारे टाइम नोट करते हैं कि 1 घंटे की 2-2 घंटे की वीडियो होती है, इनको एडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा छोटी बनानी पड़ती है। ताकि वो जो आप मीम्स वगैरह देखते हो वो भाई ये लगाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को मीम्स भाई कैसे लगते हैं। बाकी हाँ, मैं उसके पास जाऊँगा अभी, और जो भाई हमने चाय वगैरह लिया उसके तो पैसे देने ही पड़ेंगे, तो मैं उनको चाय के पैसे दूँगा। देखते हैं भैया आगे वो क्यों नहीं आए। अपना जो भाई लगभग स्टेशन आ गया है, तो अपन ने बैग वगैरह निकाल लिया, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया था। तो चाचा मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वो लोग तो आए नहीं यहाँ पे, ठीक है? बाकी संभाल लेना, ठीक है? अगर वो वापस से आए तो चलो भाई लोगों चलते हैं। आप लोगों के साथ कभी ओवर चार्जिंग हो तो सीधा 139 डायल करना, ठीक है? तो बिल्कुल भाई आप भी 139 डायल करना अगर कभी ओवर चार्जिंग होती है। अंकल के टगले में हाथ लग गया, क्या करें? अंकल आप ही उतरेंगे कानपुरी? चलो आप मेरे साथ थे, लेकिन आप तो चुप थे, मेरे साथ नहीं थे। मुझे लगा आप मेरे साथ कानपुर जाओगे। बाय बाय बाय, टाटा। नीचे वालों को भी टाटा कर देते भाई। चलो जी टाटा बाय बाय, सो जाओ, ठीक है? लेकिन जागते रहो, सोते मत रहो, ठीक है ना? अरे आप यहाँ दोबारा लौट के आए नहीं, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आपका इंतजार हम खुद ही कर रहे थे, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। खाने की थाली कितने की बेच रहे हो? खाने की थाली 80 रुपए की? क्या बात कर रहे हो? अरे बात भी कर रहे हैं, बताओ। आपने मेरे पैसे तो लौटाए नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं आपसे मिलूंगा यहीं पे, रुकना 1 आइए। मिनट, बेच के आ रहा हूँ। बेच के आओगे? मैं तो उतर रहा हूँ। अरे मैं नंबर लिया हूँ, स्टेशन पे मिलूंगा आपसे। आप परेशान कर किसका नंबर लियो? मेरा नंबर आपके पास गया है, मैं अब आपसे मिलूंगा। भाई 427 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल। कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई कानपुर सेंट्रल का। यहाँ पे देखोगे शेड वगैरह लगी हुई है, अंदर जो है काम चालू है यहाँ पे। यहाँ पर भी जो अच्छी खासी बारिश हुई है। बाकी कानपुर वाले भाई को जो घर से फ़ोन आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ओले भी गिरे थे। सही बात है ना भाई? हाँ देखो 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 देखो, ओ भाई एक्सपर्ट आदमी है यार, टोपीबाज। भाई लोगों ने भागना शुरू कर दिया भाई जनरल कोच की तरफ, दौड़ हो गई है शुरू। हम लोग भी जो है काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग घूम के चले जाएंगे, इतना ऐसे भागेंगे नहीं। फाइनली आ गया है भाई, जल्दी से उतरते हैं यहाँ पर। तो ये था भाई अपना 9 नंबर का प्लेटफॉर्म, जो उस साइड आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर हमारी मऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची थी भाई। ऑन टाइम जो अपनी गाड़ी पहुंची है, बिल्कुल भी इसने लेट नहीं किया है। अंकल जी थे अपने साथ में, साथ साथ सफ़र कर रहे थे। तो अंकल जी सफ़र अपना कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। अपन ने जो इनको बोला कि भैया ज़्यादा पैसे मतलब, गलत बोला कि सही? तो आपने सही बोला, उसने गलत। तो भैया गलती की बिल्कुल। तो इस काम का जो है काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। हालांकि बहुत से लोग जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग डब्बे का माहौल ख़राब कर रहे हो करके। रोटी सब्जी आई है, छोले पराठे, अंडा चावल। गुरुजी। हाँ जी आ गए आप। हाँ आ गए। अब ये बताइए आप काम सही करेंगे कि नहीं अपनी गाड़ी में? हैं? कभी कभी नहीं, लड़के गलती कर जाते हैं। लड़के आपकी गलती करें तो उनको समझाते क्यों नहीं हैं आप? बहुत समझाते हैं भैया, हैं? बहुत समझ जाते हैं, और बहुत लड़के बदल। थालियाँ बेच ली आपने? 80 रुपये में बेची हैं, बढ़ा कर कितनी बेची हैं? आप पूछ के आ जाइए। नहीं पूछ के तो मैं क्या करने आऊँगा। आइए बारिश होनी शुरू हो गई है। खाना 80 का ही मिलता है। बिल्कुल, खाना भी इतने का ही बिकवाइए, जितने का पानी आता है उतने का बिकवाइए। 6 रुपये दे दीजिए मेरे पानी के। ऑनलाइन डाल देगा। ऑनलाइन डालोगे? ऑनलाइन तो है नहीं, मेरा सर्वर डाउन है बैंक का। नंबर बता दो, नंबर पे चला जाएगा। मेरा काम चेक का चलता है यार। चेक बना दो 6 रुपये का, तो चेक दे दो। चेक कहाँ से बना देंगे यार? चेक नहीं बनेगा? चेक कहाँ से बनेगा? लड़के की वजह से आदमी मजबूर हो जाता है। देखो आदमी मजबूर नहीं आपको मुझे 6 रुपये देने हैं पानी के। आपके चाय वाले से हमने चाय ली थी, वो भी 10 रुपये की बेच रहा है। चाय आपको पता है रेलवे की कितने की आती है? स्टैंडर्ड वाली 5 रुपये की आती है ना? पता है ना आपको? कि पता भी नहीं है? नहीं पता। पता है तो इतने की ही बेचना। पानी वो आपका जो है महंगा जा रहा है, चाय भी जो है महंगी जा रही है। चाय हम लोगों ने ली थी 2, तो चाय का पैसा उसने 20 रुपये मांग रहा था वो। मैंने उसको बोला 20 नहीं आएंगे, पैसे आपको मैं दूंगा 10 रुपये केवल, ठीक है? तो उसने बोला नहीं मैं 20 लूँगा। फिर उससे बिल मांगा,
फिर वो बिल लेने आपके पास गया, लौटा ही नहीं। अच्छा। तो चाय के जब बनते हैं मैं वो 10 रुपये दूंगा आपको, ठीक है? तो 10 रुपये आप वो ले लीजिए, फिर आप मुझे 6 रुपये पानी के देंगे, इसलिए मैं आपको 4 रुपये दे रहा हूँ, हिसाब बराबर। नहीं हिसाब हो जाए बराबर। लाइट भी चली गई देख लो। नहीं मुझे पैसे आपके नहीं चाहिए, वो भी ले लिए मैंने, वो भी ले लिया, ठीक है? बहुत लड़के बदल के देख लिए, लेकिन जहाँ पहुँचो यही शिकायत आ जाती है। अब वही है ना भाई, आप काम सही से करो, ठीक है? इतनी ओवर चार्जिंग ना हो गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जो है अच्छी खासी ओवर चार्जिंग चल रही है, हैवी जो है हर चीज़ बेची जा रही है। पानी पे आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, चाय पे आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, खाने पे ये सब आप ही के जैसे जा रहे हैं। तो थोड़ा काम वाम सही करो। हमारा चाय वाला थोड़ा बदतमीज़ भी है। अच्छा। हाँ ठीक है। अभी उसका एक ट्वीट करूँगा, वो ऐसी हरकत करके गया है कि उसमें FIR भी बन सकती है, ठीक है? भैया उसके लिए सॉरी, मैं माफी तो उनको थोड़ा ये समझा लो, बदतमीजी करके क्या है, समझा लेना। प्लेन वापस कर लीजिए और हम नंबर दे रहे हैं, इस पर टेक मैसेज कर दीजिए। कंप्लेंट आपकी वापस क्यों करनी है भाई? कंप्लेंट वापस करने के लिए करी है क्या? कंप्लेंट वापस करने के लिए करी है क्या? वापस कर लीजिए, आप समझदार हैं भैया। नहीं पेनल्टी हम पे लग जाएगी। पेनल्टी लगेगी तभी तो अच्छे से काम होएगा आपका। भैया हम तो पूरी कोशिश आप उनको समझाओ, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है? कोशिश करोगे तो अच्छा काम होएगा। आज ही हमने 3 लड़के नहीं चाहे हैं, आज 3 लड़के नहीं चाहे हैं, नए लड़के चढ़ाए ना। हम लड़के पहले दिन में आते ही वो ये काम क्यों कर रहे हैं? उनको समझाया जा रहा है ना। पहले दिन में वही करता आदमी जो उसको समझाया जाता है। ये साले मानते नहीं भैया, वो आप ही की मानते हैं और वो ही कर रहे हैं, ठीक है? आप उन लोगों को समझाओ एक बार। हमारी मानते तो हम जो है कभी चार्जिंग नहीं कराएंगे। हमें इतना उसी तरफ से मिल रहा है कि हम उसमें में खुश हैं। हाँ तो एक बार ना काम करो, पेनल्टी का लड्डू खाओ, उसके बाद आपको समझाने का तरीका आ जाएगा। उनका क्या है, फंसेंगे तो हम ना। आप फंसोगे फिर आप काम अच्छे से करवाओगे, ठीक है ना? कंप्लेंट वापस नहीं होगी आपकी, हैं? कैसे ना करें? तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपके यहाँ ऐसा काम क्यों हो रहा है? भैया मैं बता रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं, इसमें लड़के कर रहे हैं। अब मैं खाना बेच रहा था आज, मैंने पूरे रेट पे लगाए। बताइए अब मेरी गलती यहाँ कहाँ है? कोई नहीं, आप पेनल्टी भरिए, ठीक है? आपकी गलती नहीं है, गलती होगी ठीक हो जाएगी पेनल्टी भर के, ठीक है ना? चलो जा रहे हैं, टाइम से ही जाना पड़ता है। अपनी भाई मऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है भाई यहाँ से, और यहाँ पे जो है बहुत ज़ोरदार की बारिश हो गई है, और वो भी जो है बहुत ज़ोरदार से रिक्वेस्ट कर रहे थे। हालांकि बंदा काफ़ी शरीफ था, सीधा था, मैंने ज़्यादा उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन भैया काम उसका जो है गलत था, तो भैया काम पेनल्टी के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो देख के हमें लगता है, तरस आता है कि भैया यार इतना रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, इतना सॉरी बोल रहा है, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि भैया जनरल में बंदे किस किस तरीके से जा रहे हैं, नीचे बैठ के, इधर लेट के, उधर सो के, कहाँ से वो पैसों का जुगाड़ करते हैं, टिकट लेते हैं। कहीं पे तो इतने पैसे नहीं थे जो टिकट लेके सफ़र कर सकें, हालांकि वो गलत है। जब ये उन लोगों को नहीं छोड़ रहे तो भैया इनको क्या सोच के छोड़ा जाए? खुद सोचो, पेनल्टी नहीं पड़ेगी तो काम अपना सही कैसे करेंगे? सच मानो भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है जब बंदे सामने खड़े होकर आपसे रिक्वेस्ट करे हो ना भाई। हमको मज़ा नहीं आ रहा होता, ठीक है? हम रावण नहीं है जो हमको मज़ा आएगा। सामने से बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, एक तरीके से कह सकते हो माफ़ी मांग रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि भैया प्लीज़ कंप्लेन वापस कर लो यार। ये चीज़ फेस करना सच में बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ मुश्किल नहीं है मेरे लिए कि सामने से कोई बहस कर रहा है उससे बहस करनी है, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है ना, वो मेरे लिए बहुत भारी होता है भाई। यहाँ हो रही है मस्त वाली बारिश, हम लोग पीते हैं भाई चाय। बाकी आप लोग दीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। भैया आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा? ये साइड में आ रहा होगा अपना इंस्टाग्राम, तो भैया आप इस पर भी जो है अपने को फॉलो कर सकते हो, साथ में जुड़ सकते हो। इसी के साथ करते हैं वीडियो को बंद। प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।